नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत पाक सीमा से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। कई जगह धमाके हुए हैं, कई इलाकों में बम फटे हैं, बारूदी सुरंगों में भी ब्लास्ट हुआ है, सैकड़ों हेक्टेयर जंगल में आग लगी हुई है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। चौतरफा पिटने के बाद भी पाकिस्तान को अक्ल नहीं आ रही है। वो ये कि तरक्की का रास्ता युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध है। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि पाकिस्तान जिसे इस वक्त तालिबान टीटीपी रगड़ रहा है, बलूच सिंध का विद्रोह भी बढ़ रहा है, पश्तून भी विद्रोह पर उतर आए हैं, सेना पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम भुखमरी का सामना कर रही है, सूखे के हालात बन रहे हैं। ट्रंप ने सिविल एड सहायता भी रोक दी है। करोड़ों रुपए की जो खैरात मिलती थी वो भी मिलना बंद हो चुका है। यानी पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। हालात ऐसे बने हुए कि कभी भी पाकिस्तान टूट सकता है। तालिबान ने अगर हमले तेज कर दिए तो पाकिस्तान का बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आईएसआई और मुनीर की सेना भारत के खिलाफ अभी भी साजिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं और बांग्लादेश की सेना और पाकिस्तान की सेना आपस में बैठकर कुछ नया तिकड़म भिड़ा रही है कि हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं। कुछ आर्मी एक्सरसाइज करते हैं, एक नेटो टाइप का कोई सैन्य संगठन तैयार करते हैं जिसमें कुछ और मुसलमान मुल्कों को भी जोड़ लेंगे। लेकिन इनसे अपना घर संभल नहीं रहा है। ये नेटो के लेवल का सैन्य संगठन बनाना चाहते हैं, भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं और इसलिए आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए बॉर्डर पर आग लगाई जा रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई बॉर्डर पर आग लगाने का, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और आतंकियों की घुसपैठ का क्या कनेक्शन हो सकता है? तो कनेक्शन यह है कि बॉर्डर पर आग लगाए जाने की वजह से जो लैंडमाइंस बिछी होती हैं वो धमाके के साथ फट जाती हैं, जिससे आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराया जा सके, घुसपैठ कराई जा सके और भारत में आतंकी गतिविधि बढ़ाई जा सके। लेकिन इन्हें पता नहीं है बॉर्डर पर बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी है। और अभी भारत का गणतंत्र दिवस पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें भारत की ताकत नजर आई, जिसे देखकर पाकिस्तान की सांसें उखड़ गई थी। भारत के घातक हथियार देखकर शाहबाज मुनीर दोनों डर से कांपने लगे थे। यानी कूटनीतिक हो या सामरिक शक्ति, भारत से पाकिस्तान किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान आतंक के लॉन्च पैड से दहशतगर्द भेजने की नापाक कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान आईएसआई को बांग्लादेश में ढाका में बिठाकर भारत के खिलाफ प्लानिंग करने में लगा है। यही वजह है कि जंगलों में आग लगाकर घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन हर घुसपैठिए का अंजाम क्या होता है, यह तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। पिछले एक दशक में आतंकियों का जो इलाज इंडियन आर्मी ने किया है, वो चाह के भी सीमा पर दाखिल होने से कतराते हैं। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों के साथ मिलकर आईएसआई, पाक सेना ने कई बार एलओसी में आग लगाई है। भारत से हर मुकाबले में हारे, हर युद्ध में हारे, हो युद्ध हो या फिर डिप्लोमेसी हो, पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो, विकास की रफ्तार हो या फिर दुनिया में धाक की बात हो या फिर आर्मी की बात, पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं। और इसी बिलबिलाहट में सरहद पार से यह साजिश 1947 से चली आ रही है। मकसद क्या है? मकसद बहुत साफ है। बॉर्डर पर आग सिर्फ इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि घुसपैठ को अंजाम दिया जा सके, भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जा सके, आतंकी जो एक्टिविटीज है उसमें इजाफा किया जा सके। आग की चपेट में आने से बारूदी सुरंगें तबाह हो जाती हैं, घुसपैठ रोकने के लिए जो लैंडमाइंस लगाई जाती हैं वो खत्म हो जाती हैं। एलओसी के पास बनी भारतीय चौकियों को भी नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत इसे देखा जा रहा है। इसी साजिश के तहत आईएसआई, पाक सेना ने आतंकियों के साथ मिलकर एलओसी पर पाकिस्तान के कब्जे वाले जंगलों में आग लगाई, जो फैलते हुए भारत की तरफ आ गई। पुंछ सेक्टर में सैकड़ों हेक्टेयर के जंगल में आग लगी है और एक बार आग बुझ गई तो पाकिस्तान ने दूसरी बार लगा दी, जिसे घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई लैंडमाइंस नष्ट हो जाएं, ब्लास्ट होकर खत्म हो जाएं, जिसके कारण जंगल की आग और ज्यादा खतरनाक हो गई। इसे बुझाने की कोशिश इंडियन आर्मी के जवान कर रहे हैं, स्थानीय लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है, जिससे किसी भी तरह की घुसपैठ को रोका जा सके। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये कोई नया प्रैक्टिस नहीं है। दिसंबर 2024 में भी ऐसी आग देखी गई थी।
ठंड का मौसम है, ऐसे में बिना लगाए पहाड़ी जंगलों में आग लगी नहीं सकती है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है इसके पीछे। और इसलिए पहला सवाल, शहबाज मुनीर की आग वाली साजिश बेनकाब, घिरा पाकिस्तान। दूसरा सवाल ये, चौतरफा संकट फिर भी नहीं बदलती पाकिस्तान की फितरत। और सवाल ये कि बेलगाम पाकिस्तान, क्या करना होगा इंतजाम। बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, जर्नलिस्ट अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट POJK हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। और रमन हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रमन का रुख करूंगा, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। रमन, आग का दायरा कितना बड़ा है, इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए विवेक, कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल साफ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, यानी कि जो राजौरी और पुंछ के साथ लगता हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहां पर इस समय इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि करीबन 60 से 70 आतंकी जो हैं वो लॉन्च पैड पर मौजूद हैं, जो घुसपैठ करने की फिराक में हैं, जिनको बेहतर और अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग देकर वहां पर बैठाया गया है। वो भारतीय सेना के बिल्कुल अगेंस्ट में जो POK का इलाका पड़ता है, वहां पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर वहां पर डटे हुए हैं और इस उम्मीद में है कि कैसे कोई मौका मिले और वो वहां से घुसपैठ कर सके। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है घुसपैठ करने को लेकर, जो भारतीय सेना ने घुसपैठ को रोकने के लिए लैंडमाइन बिछा रखी हुई है, वो सबसे बड़ा खतरा होता है। क्योंकि दिन के उजाले में तो घुसपैठ करना बिल्कुल नामुमकिन होता है, लेकिन रात के अंधेरे में भी अगर वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो लैंडमाइन जो है वो उनके लिए जानलेवा जो है वो साबित हो सकती है। इसीलिए पाकिस्तान की जो फौज है वो इस समय साजिश रच रही है। पहले उन्होंने जो सोमवार के दिन जो हमने देखा कि मेंढर का जो बालाकोट का इलाका पड़ता है, वहां पर POK के इलाके में पहाड़ी में आग लगाई गई। जो आग बढ़ते बढ़ते इंडियन टेरिटरी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इस पार का इलाका है वहां बढ़ गई और वहां कई धमाके जो हैं वो लैंडमाइन के सुनाई दिए गए। उसके बाद आज जो है वो साब्जियां सेक्टर जो मंडी पुंछ का इलाका पड़ता है, वहां पर आग लगने की घटना हुई है। तो लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से ये आग लगने की घटना हो रही है, उसमें उसका मकसद साफ है कि किस तरीके से जो इस समय लॉन्च पैड पर आतंकी ट्रेनिंग लेकर तैयार बैठे हुए हैं, उनको कैसे भारतीय सेना के सामने जो है जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, उसमें धकेला जाए ताकि वो यहां पर आकर खून खराबा बढ़ा सके, आतंकवाद को बढ़ा सके। लेकिन भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से चौकस है। इस समय भी जिस इलाके में आग लगी हुई है वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि न केवल दिन में बल्कि रात में भी अगर किसी तरीके से कोई हरकत होती है तो उसका माकूल और मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। विवेक, रमन, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। मेहमानों का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले सज्जाद बुखारी के पास चलते हैं, जो कि पत्रकार पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जाद बुखारी साहब, क्या है चिंदी चोरी में कुछ नहीं रखा हुआ है? मैं तो कहता हूं आमने सामने मेरे साथ यहां पर जनरल भी बैठे हुए हैं, मेजर जनरल भी बैठे हुए हैं, कर्नल भी बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं आके एक बार बॉर्डर पर दो हाथ कर लीजिए। ये सब ये चिंदी चोरी वाली हरकतें छोड़िए। बॉर्डर पर आग लगा दी, 4 आतंकियों को घुसा दिए। भाई साहब, पिछले 10 साल का मैं डेटा लेकर आया हूं, ये रिकॉर्ड है बुखारी साहब। इस रिकॉर्ड में कहा यह गया है कि जो आतंकी आए पाकिस्तान से, उनकी जो संख्या थी 2004 से 2014 के बीच और 2014 से 2024 के बीच 68% की कमी हुई। यानी इतनी पिटाई हुई कि बॉर्डर में घुसना तक छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन अब आप जंगलों में आग लगाकर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, इससे मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं तो पहली बात आपको साफ कर दूं। दूसरी बात यह कि अगर जंग की चाहत है तो भाई दो हाथ कर लिया जाए बॉर्डर पर। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, और नमस्कार। आपने जो अपना इंट्रो दिया, एक तवील तरीन इंट्रो दिया, मुझे तो आज ऐसा लगा कि शायद कोई हिंदू इंतहा पसंद जो है वो गुजरात में खड़ा होकर हिंदुत्व का भाषण दे रहा है, और आपने साथ में जो है वो नापाक जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए और हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और उनके हवाले से जो गुफ्तगू की, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी यही करता हूं कि आप इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे। और आपने एक मर्तबा फिर जो है वो पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम धर दिया कि हमने अपनी जो पूंछ सेक्टर है उसके करीब हमने आग लगाई है। तो पहले तो मुझे आप ये बता दें कि आपने क्लाइमेटोलॉजी कभी पढ़ी है? ये जो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रहा है और टेम्परेचर राइज कर रहा है,
और पूरी दुनिया में आप ये भी कहेंगे कि कैलिफोर्निया में जो आग लगाई है वो भी आईएसआई ने लगाई है, और साथ में आप ये कह देंगे कि इस वक्त जो अफ्रीका के जंगलों में आग लगती है वो भी आईएसआई ने लगाई है। क्योंकि आपको कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारे कश्मीरियों के जो कबूतर हैं उनको भी पकड़ कर गिरफ्तार कर लेते हैं, वो कहते हैं ये भी पाकिस्तान की मुखबरी कर रहे थे। तो मेरे भाई थोड़ा सा होश के नाखून लें। क्लाइमेट चेंज आ रहा है, हमारे इस्लामाबाद की मार्गला की पहाड़ियों पे रोजाना आग लगती है, वो तो हम खुद नहीं लगाते ना। तो आप जो है वो वैसे ही बातें कर रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, कोई आपके पास एविडेंस नहीं है कि किसने ये आग लगाई है। और आपको वो जो आईईडीज जो ब्लास्ट कर रहे हैं आपके, उनकी आपको फिक्र लगी हुई है। तो आईईडी तो ब्लास्ट होंगे जब आप वहां पे रहने वाले वासियों के लिए जमीन तंग कर देंगे, उन्हीं के लिए आईडी बिछाएंगे, तो ये आईडी एक दिन ब्लास्ट तो करेंगी। तो आप थोड़ा सा जो है वो अपने आदाद-ओ-शुमार को भी ठीक कर ले। मैं सिर्फ 2024 की आपको आदाद-ओ-शुमार बताता हूँ कि हमारी जो 2001 और फिर 2003 और फिर जो हमारे डीजीएमओएस के दरमियान जो हमारे राब्ते हुए थे जिसमें हमने सीज फायर की थी, उसकी आप वायलेशन कर चुके हैं। और 2024 में सिर्फ और सिर्फ 25 टाइम, आप 25 टाइम जो है वो आपने एक तो एयर स्पेस उसकी वायलेशन की है, और 181 यानी 61 टाइम आपने एयर स्पेस की वायलेशन की है, और 181 टाइम आपने टेक्टिकल वायलेशन की है लाइन ऑफ कंट्रोल की। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये दो हिस्सों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको तकसीम किया गया, जिसको हम नहीं मानते कि ये दो हिस्से हैं, हम एक ही समझते हैं इसको, कि कश्मीर जो है वो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है सर, अब कहाँ आप दो कश्मीर कश्मीर पे आ गए। अब आप मेरी बात सुनिए, आपने मुझे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने की सलाह दी, मैं आपको जी एक जी छोटी सी सलाह देता हूं। बुखारी जी जी साहब, इन दिनों पाकिस्तान में भी सर्दियों का मौसम ही चल रहा होगा जहां तक मुझे पता है, जी हिंदुस्तान में जी भी सर्दियों का मौसम चल रहा है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। तो जब जी पहाड़ों जी पर बर्फबारी होती है तो आग कैसे अपने आप लग जाती है, किस टेम्परेचर राइज की वजह से लगती है? ये कौन सा क्लाइमेटोलॉजी आपने पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मैं ये मुझे नहीं थोड़ा पता। आपको मैं थोड़ा सा पहली आपको बात। और क्लियर कर दूं, मैं आपको एक थोड़ा सा और भी क्लियर कर लूं। आपने जी। क्लाइमेटोलॉजी में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है हाँ। कि जो है वो टेम्परेचर जो है वो राइज होता है, और उसके साथ साथ जो है आप देखें क्लाइमेटोलॉजी जो है जी। वो तूफान की शक्ल में भी है, क्लाइमेटोलॉजी है वो नहीं नहीं, टेम्परेचर की मैं शक्ल में भी है। क्लाइमेटोलॉजी का एक एक पहलू आपने बताया ना। आप मुझे हैवी बताइए ना कि स्नोफॉल की पहाड़ पर शक्ल जहां में भी, बर्फबारी हो रही है, जहां पर टेम्परेचर इतना डिप डाउन हुआ है, हैवी माइनस में हैवी टेम्परेचर है, वहां स्नोफॉल भी कैसे हो लग जा रही सकता है? है, हैवी क्या स्नोफॉल भी बेकार की हैवी दलील है बुखारी स्नोफॉल साहब? भी है, और फिर जब आपको ड्राउट भी कहते हैं कि है। भाई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश है तो मानने को तैयार नहीं है। और आप हमजद अयूब मिर्जा देखिए, साहब बैठे हैं, बता देंगे आपको आपके पीओजेके में कितने टेररिस्ट कैंप्स आप चला रहे हैं, नहीं आप बता जिसको दें हमने मुझे कि आपने हमने ये आग हमने किसने सर्जिकल लगाई है, स्ट्राइक में भी बस ये किया, आग किसने हमने लगाई है, एयर ये मिर्जा स्ट्राइक में भी साहब बस बता किया। दें। आपके ये पास आप कोई बताएं दलील कि नहीं है बुखारी साहब इस बात को डिफेंड करने के लिए? एबटाबाद आपके पास कोई में एविडेंस में नहीं है, ओसामा आपके बिन पास लादेन को कोई आप चिकन बिरयानी खिलाते हैं, आप चिकन सूप पिलाते हैं, और बात कर रहे हैं आप एयर बॉर्डर के वायलेशन की, और इंडिया के जो बाकी जो आपने सवाल उठाया उस पर आपको तो खुद से सवाल पूछना चाहिए। मैं मिर्जा साहब के पास जा रहा हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि भाई ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आग लग जा रही है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं, हमारा कोई रोल नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई ऐसा कौन सा क्लाइमेट चेंज अचानक से हो गया, और आपके ही बॉर्डर पर क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है? बांग्लादेश के बॉर्डर पर तो क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, दूसरे बॉर्डर्स पे तो क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहे हैं। मिर्जा साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि ये आग लगाई गई हो, ये आग लगाई जाती है। और पीओजेके में तो लोग बेचारे सीधे साधे हैं, तो वो देखते हैं इनको आग लगाते हुए तो वो कहते हैं ये आग लगा रहे हैं, लकड़ी चोरी जो करते हैं ये वो छुपाने के लिए आग लगा रहे हैं जंगल में, ताकि पता ना चले कि कितनी लकड़ी यहाँ से गैर कानूनी तौर पर चोरी करके स्मगल हुई है। और इसमें फौज, टिम्बर माफिया, ये सारा इन्वॉल्व है। और ये गुजरांवाला, रावलपिंडी और लाहौर की टिम्बर मार्केट्स में ये देयार की जो चोरी की हुई लकड़ी होती है हमारी, ये अरबों रुपए की हर साल वहां बेची जाती है। जी। ये तकरीबन यूं समझ लें कि 30,000 रुपए फुट है ये लकड़ी, कुछ इस तरह से स्क्वायर फुट इसका रेट। तो एक तो ये पहलू है इसका। दूसरा पहलू जो है वो आपने जिस तरह फरमाया कि ये आग लगाई जाती है ताकि लैंड माइंस ब्लास्ट हों और टेररिस्टों को किया जाए रास्ता दे कि वो इंडिया में दाखिल हो, तो ये कोई नई बात नहीं है। पहले ये करते थे कि कवर फायर देते थे,
यानी एक सेक्टर में इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी हाँ। और दूसरे इलाके से इन्होंने टेररिस्ट घुसा दिए। वो अब तरीका ये कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस के दरमियान एलओसी पे, तो वो अब ये उस तरह से नहीं करते। लेकिन अब और तरीके हैं, जैसे ड्रोन के जरिए मंशियात भेजना, ड्रोन के जरिए असला भेजना और ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजना, एम्यूनिशन भेजना। हेरोइन भेजना। हाँ हाँ, वही ना, मंशियात यानी ड्रग्स। अब ये कह रहे हैं बुखारी साहब ये पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं, जाहिर है मुझे लगता है, क्योंकि कश्मीरी तो ऐसी बात नहीं कर सकता, ये पंजाबी होंगे, इनके अंदर से पंजाबी शावनिज्म की बू भी आती है। ये कह रहे हैं कि इंडिया ने वायलेशन की एयर स्पेस की। तो ये कौन सी एयर स्पेस की बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद गया है इंडिया का जहाज, पीओके में आया है ना, तो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान तो है ही इंडिया का हिस्सा। और आप ये कैसे कहते हैं? मेरे सवाल का जरा आज जवाब दे के जाइएगा बुखारी साहब। मैं आज आपसे बड़े तहजीब के दायरे में रह के पूछ रहा हूँ ये सवाल। आप कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। आप सिर्फ मुझे ये समझा दें, इंडिया ने जम्मू कश्मीर की आजाद रियासत पे कब हमला किया? पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की आजाद रियासत पे हमला कब किया? क्या ये सच नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर सबसे पहले कबायली हमला पाकिस्तानी फौज ने किया और इसमें लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिना और जनरल ग्रेसी ये सारे मुलव्वस थे इसमें? तो आप कैसे पाकिस्तान वाले पीओजेके को कहते हैं कि ये आजाद कश्मीर है और इंडिया वाला जो कश्मीर आजाद है उसको कहते हैं कि ये मकबूजा कश्मीर है? इसका जवाब जरा दे के जाइएगा, मुख्तसर, तकरीर ना कीजिएगा। जल्दी से बुखारी साहब, उसके बाद मैं आ रहा हूं, बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। जी सजाद बुखारी, एक मिनट का टाइम सिर्फ दूंगा आपको क्योंकि बाकी मेहमान वेट करें, प्लीज एक मिनट का टाइम। उन्होंने आज कहा कि मैं मौजिब जुबान में बात करूंगा, तो मुझे खुशी हुई कि मिर्जा साहब भी थोड़े मौजिब हो गए, वरना उनकी गुफ्तगू जो है उससे तो थोड़ी सी गलाजत ही मुझे महसूस होती है। तो ये जो 776 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, हम उस पर बात कर रहे थे, लेकिन आपने ये कहा कि इलीगल ऑक्युपाइड। तो 1948 में आपने अपनी फौजें घुसाई थी, उसका मुख्तसर सा जवाब मैं देता हूं कि 13 रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। 13 रेजोल्यूशंस नहीं मौजूद हमला हैं। किसने किया? देखिए मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, मैं इस वक्त भी यहाँ जहां से बैठा हूँ, यहाँ मुजफ्फराबाद सिर्फ 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। और आपने जो मुझे कहा ना पंजाबी का, तो अगर मैं पंजाबी भी होता तो बहैसियत पंजाबी भी मुझे फख्र होता। मैं पश्तून हूँ, अलसादात हूँ, इसलिए मुझे उस पर भी फख्र है। लिहाजा आप यहाँ से भागे हुए हैं, मीरपुर का भगोड़ा है ये जो बैठा हुआ है, और ये यहाँ पे भाषण जो है हमें दे रहा है, और ये उस दिन तक कह रहा था कि मैंने कोई ये भगोड़ा जो है ना, किसी मेहमान के लिए ऐसी बातें ना करें। अब आपको कोई आईएसआई का एजेंट कह दे, आपको ठीक लगेगा क्या? बात करता है और ये पर्सनल हो जाता है। तो इसको मैंने बता दिया कि 13 रेजोल्यूशन मौजूद हैं, जाओ अक़वाम मुत्तहिदा से पूछो कि तुम लोगों ने कब्जा किया कि नहीं किया। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि चंद दिनों की बात है। आप भी ये, मैं भी, मैं फिर आपको डिबेट में आमंत्रित करूंगा। पीओके चंद दिनों की बात है सर, चंद दिनों की बात है पीओके। इसके ज्यादा पीओके अब बहुत ज्यादा कुछ कहने करने को कुछ रह नहीं गया है। और ये बात आप लोग भी चर्चा करते हैं, मुझे पता है कि भाई पीओके इंडिया बस लेने ही वाला है। इंडिया मौके के फिराक में है। फिर ये जो लैंडमाइंस आप लोग बिछाते हैं ना, ये जो लैंडमाइंस बिछाते, लैंडमाइंस के ऊपर आग लगा के इसको खत्म करते हैं ना, ये सारी चीजें और इन्फिल्ट्रेशन फिर धरी की धरी रह जाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आज भी वक्त है, बात मान जाइए। ये वक्त युद्ध का नहीं है, ये वक्त बुद्ध का है। और पीओके बहुत चंद दिनों की बात है। बहुत परेशान है आप लोग, पता चल रहा है सबका, चेहरे लटके हुए। नहीं, चेहरे क्यों लटकेंगे? हम तो खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, स्वागत की तैयारी कर रहे हैं पीओके की। वीके दत्ता सर के पास जा रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को करूंगा। दत्ता सर, बहुत परेशानी इनको है। अब देखिए एक और तरकीब ढूंढ निकाला। हालांकि जंगलों में आग पहले भी लगाते रहे, पिछले साल भी हमने देखा था जंगलों में आग लगी थी। अब कुछ तो क्लाइमेट चेंज का हवाला देंगे, बहाना तो चाहिए दिल को बहलाने के लिए। गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन मोडस ऑपरेंडाई तो असली यही है ना कि सेफ पैसेज दिया जाए। सीज फायर है, गोलियां चला नहीं सकते, एक चलाएंगे इधर से 10 जाएगी। हाँ विवेक, मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन दे दूं। जी।
मैं खुद जम्मू और कश्मीर का एक रेजिडेंट हूँ। मैं वहाँ का स्टेट सब्जेक्ट। मेरे फादर J&K स्टेट फोर्सेस में एक अफसर के ओहदे में थे और जब पार्टीशन हुआ उस समय मेरे फादर कोटली में पोस्टेड थे। कोटली, मीरपुर कोटली का आपने नाम सुना होगा, जो आज के दिन में पीओके में है। तो मेरे फादर उस समय कोटली में 3 महीने रजाकारों और पाकिस्तानी फौज को घुसने नहीं दिया उन्होंने। मार मार के इनको लिटाते रहे वहां पे। और उसके बाद में इंडियन आर्मी हमारी लिंक अप होगी नौशहरा के माध्यम से कोटली तक। और उस समय फिर हुक्म दिया गया कि सब कोटली को छोड़ के विड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि ऊपर से हुक्म आया है कि ये इलाका हमको नहीं चाहिए, इसको जाने दीजिए। वो एक